इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का आज भारत बंद। देश के कई इलाकों में बंद का दिखा असर। किसानों के बंद के दौरान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसान, यूपी से दिल्ली आने वाला रास्ता बंद किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लोगों को घर से न निकलने की अपील की। कहा शाम 4 बजे तक रहेगा बंद। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगाया। भारत बंद के समर्थन में जाम। हरियाणा के करनाल में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम। ट्रैक्टर लगाकर सड़क बंद किया। अमृतसर में भी किसानों ने दिल्ली हाईवे को बंद किया, सड़क पर जाम लगाया। भारत बंद को देखते हुए अमृतसर में भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती। किसानों के भारत बंद का लुधियाना में भी दिखा असर। किसानों ने लुधियाना फिरोजपुर हाईवे को बंद किया, सड़क पर जाम लगाया। हरियाणा के पानीपत में सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही अभी सामान्य। टोल बूथ के पास पुलिस बल की तैनाती। बिहार के हाजीपुर में किसानों ने गांधी सेतु पुल पर लगाया जाम। ट्रकों की लंबी कतार दिखी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सड़कों पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता भारत बंद का किया समर्थन। कई विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए कई राज्यों ने सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून के अलावा निजीकरण का किया विरोध। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बैठकर समर्थन किया भारत बंद का। आज के भारत बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसानों के साथ फ्रंट पर रहने को कहा। हरियाणा के पानीपत में कृषि कानूनों के विरोध में हुई किसान महापंचायत। केंद्र सरकार पर बरसे किसान नेता। पानीपत महापंचायत में राकेश टिकैत का धमकी भरा बयान। बोले ट्रैक्टर तैयार रखें किसान, दिल्ली में कभी भी पड़ सकती है जरूरत। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा भारत सरकार जितनी जल्दी कृषि कानून वापस लेगी उतना ही फायदा होगा। पीएम मोदी पर बरसे राकेश टिकैत। कहा 700 किसानों के हत्यारे हैं पीएम मोदी। किसान नेता चड़ूनी ने कहा पीएम की कोठी के आगे गाड़ेंगे टेंट। अगर हरियाणा के किसान ने लट उठा लिया तो बेकाबू हो जाएगा। भारत बंद का बीएसपी ने किया समर्थन। मायावती ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को जायज बताया। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान। कहा किसान हितैषी नहीं है मोदी सरकार। किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगी एनसीपी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील। कहा आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं, सरकार बातचीत के लिए तैयार। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए अपने स्वास्थ्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे लोग। इसके तहत हर नागरिक के पास उसकी हेल्थ आईडी होगी। डिजिटल हेल्थ मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को की थी। यह मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट के तौर पर चलाया गया है। अमेरिका से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का लिया जायजा। रविवार रात 8:45 पर अचानक नई संसद भवन में निर्माण का काम देखने पहुंचे। पीएम मोदी प्रोजेक्ट साइट पर करीब 1 घंटे रहे। इस दौरान वहां काम करे मजदूरों से भी बातचीत की। पीएम मोदी के दौरे के वक्त सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा ख्याल रखा गया। मोदी ने सफेद रंग का हेलमेट पहनकर निर्माण स्थल का जायजा लिया। रविवार दोपहर ही अमेरिका दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी लौटते ही बिना आराम किए कामकाज में लगे। पीएम के अमेरिका से लौटने के बाद पीएम आवास पर हुई बैठक। गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। सीज फायर समझौते के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। कीथवाल इलाके में सीमा पार से फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जैश का पूर्व आतंकी बशीर अहमद गिरफ्तार। 20 साल से थी पुलिस को तलाश। जम्मू रेलवे स्टेशन से टीआरएफ का एक आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के कब्जे से एक पिस्टल और 7 कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 30 सितंबर को होगी वोटिंग। सीएम ममता के खिलाफ बीजेपी के प्रियंका टिब्रीवाल है चुनाव मैदान में। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी झोंकेगी पूरी ताकत। 80 जगहों पर 80 नेता चुनाव प्रचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार भी आज करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी प्रचार में होंगे शामिल। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गुजरात को बर्बाद करने का आरोप लगाया। बीजेपी को देश से बाहर करेंगे कहा। ममता बनर्जी ने कहा जांच एजेंसियों का डर दिखाकर बीजेपी मुझे खामोश नहीं कर सकती। मैं लेफ्ट के खिलाफ 30 साल तक लड़ी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा मोदी से ज्यादा पॉपुलर है ममता बनर्जी, इसलिए वर्ल्ड पीस मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा बीजेपी उत्तर प्रदेश में तालिबानी स्टाइल में सरकार चला रही है, लोगों को नहीं है आजादी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को दिया जवाब। कहा मोदी की तुलना में भारत का कोई नेता नहीं, 2024 का इंतजार करें। कालीघाट में अपने खिलाफ हुई एफआईआर पर बोले बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल। मेरा रोज का काम है केस कचहरी को डील करना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। सरस्वती शिशु मंदिर को नफरत की बीज बोने का स्थान बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का संघ और बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा इनके नफरत की वजह से देश में दंगे होते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह को पलटवार। कहा दिग्विजय को जाकिर नाइक देशभक्त लगते हैं, आईएसआई देशभक्त पैदा करने वाली एजेंसी लगती है।
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय को विधर्मी बताया। कहा, जिन्हें हिंदू होने का प्रमाण देना पड़े वो हिंदू नहीं हो सकता। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। कहा, जो आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है वो आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत का सीएम उद्धव ठाकरे पर बयान। बोले, 2024 के बाद भी सीएम रहेंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने पूछा, जब गुजरात के सीएम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो उद्धव क्यों नहीं बन सकते पीएम। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी और ओवैसी पर साधा निशाना। लिखा, पर्दे के पीछे ओवैसी और उनकी बेहतरीन ढंग से काम में जुटी नजर आ रही है। पंजाब में चन्नी सरकार में 15 मंत्रियों ने शपथ ली। रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका समेत 7 नए चेहरों को मौका। अमरिंदर कैबिनेट ने तृप्त राजेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना समेत 8 लोग नए मंत्रिमंडल में हुए शामिल। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया उन्हें पार्टी और सरकार की व्यवस्था में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। झारखंड के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। जातिगत जनगणना कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जातिगत जनगणना कराने की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की बताई जरूरत। कहा, इससे पता चलेगा कौन कौन पीछे छूट गया है। जातिगत जनगणना का ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने समर्थन किया। कहा, जनहित में जो जरूरी होगा करेंगे। गोवा में पूर्व सीएम लुइजिन्हो फिलेरियो आज कांग्रेस छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान। शाम तक टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के बाड़मेर में लोक गायक अनवर खान के घर पहुंचे। सम्मानित करने के साथ साथ में घर पर नाश्ता भी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिनों की यूपी दौरे पर जाएंगे। लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल हुए 7 नए मंत्री। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में 6 नए राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। छत्रपाल गंगवार, परशुराम राज्य मंत्री बनाए गए। संजीव कुमार गोंड, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, संगीता बलवंत भी राज्य मंत्री बनाए गए। नए मंत्रियों से सीएम योगी ने जताई उम्मीद। कहा, ऊर्जा और प्रतिबद्धता से अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में मिलेगी मदद। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को अखिलेश यादव ने छलावा बताया। कहा, जिनका हक मारा गया उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही है बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव से सवाल। भाजपा जब पिछड़ा अनुसूचित जातियों को सम्मान देती है तो आपको दिक्कत क्यों होती है। निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने कहा, भाजपा ने जितनी सीटों का लक्ष्य रखा है उससे ज्यादा सीटें निषाद पार्टी जिताएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, भाई भतीजा चाचा को मंत्रालय बांटकर लूट की रणनीति बनाने वालों को योगी सरकार का नया मंत्रिमंडल खटक रहा है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। का सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे लेकिन बीजेपी ने उनकी जाति बदल दी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का किया ऐलान। 25 रुपए तक बढ़े गन्ने के दाम। किसान सम्मेलन में बोले सीएम योगी, बीएसपी और सपा की सरकार में बंद हुई की गई शुगर मिल हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही चालू की। प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर हमला। कहा, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हुआ धोखा। 4.5 सालों में सिर्फ 35 रुपए बढ़ाए। कानपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने रैली की। जनसभा में 100 लोगों को आने की इजाजत थी लेकिन भीड़ उमड़ पड़ी। कानपुर की रैली में ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर किया वार। कहा, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह ना करें इस्तेमाल। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में आज प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। तीनों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई कोर्ट में दी गई अर्जी। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम के 3 और साथियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक से हुई गिरफ्तारी। धर्मांतरण के लिए विदेश से हवाला के जरिए फंडिंग। गिरफ्तार आरोपियों के खाते में अब तक 20 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। अयोध्या में संत सनातन धर्म संसद का आयोजन। फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग। दूर दूर से पहुंचे संत। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस ने जल समाधि लेने की दी चेतावनी। कहा, भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मेक्सिको दौरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। 28 सितंबर तक है दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। अरुण जेटली मेमोरियल का उद्घाटन किया। मुंबई में हुआ अरुण जेटली मेमोरियल का उद्घाटन। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। निर्मला सीतारमण ने अरुण जेटली को बताया अपना गुरु। कहा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज का किया उद्घाटन। गांधीनगर में था कार्यक्रम। रिजिजू ने कहा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका राष्ट्र के लिए कर रहे हैं काम। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ पर हर नागरिक को होनी चाहिए आस्था। सीएसआईआर के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। कहा, किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे। सीएसआईआर नई तकनीक करे पेश। सीआईएसआर के 80वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। अगले 25 साल का विजन रखा। कुल्लू में कथकरघा कारीगरों से मिले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। कहा, कुल्लू में खुलेगा बुनकर सेवा और डिजाइन रिसोर्स सेंटर।
कुल्लू में खुलेगा प्रदेश का पहला डिजाइन रिसोर्स सेंटर। प्रदेश के सभी बुनकरों को मिलेगा फायदा। साल भर के अंदर शुरू किया जाएगा। जोजिला दर्रे पर सुरंग का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर टीम के साथ सुरंग के अंदर तक गए। अनुराग ठाकुर ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जोजिला सुरंग बेहद अहम। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधरबल में जोनल प्लेग्राउंड की रखी आधारशिला। कहा, पीएम विकास योजना में जम्मू कश्मीर का खेल ढांचा हो रहा है मजबूत। उद्घाटन समारोह के बाद खेल मंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। वॉलीबॉल खेलते नजर आए अनुराग ठाकुर। श्रीनगर की डल झील पर हो रहे एयर शो को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। बोले, युवाओं को एयर शो से मिलेगी प्रेरणा। डोंबिवली रेप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के कांदिवली में युवक की मारपीट के बाद चाकू मारकर हत्या। 4 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में फेसबुक पर हत्या कर देने की धमकी देने के 7 दिन बाद युवक की चाकू गोदकर हत्या की गई। पूरे इलाके में दहशत। आरोपी ने अपने फेसबुक पर मृतक की फोटो लगाकर हत्या करने की दी थी धमकी। ठीक 7 दिन बाद आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। मृतक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के नोएडा में 3 लुटेरे गिरफ्तार। अवैध हथियार, लूटी हुई बाइक और मोबाइल बरामद। यूपी के नोएडा में फर्जी आईडी से बैंक अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाला का मामला सामने आया। 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग से रेप मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। यूपी के बागपत में चेकिंग के दौरान 2 अवैध तमंचे और 315 बोर कारतूस बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में डिलीवरी बॉय से सामान छीनने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। 300 पेटी शराब से भरा एक ट्रक बरामद। यूपी के गाजियाबाद में रंगदारी के आरोप में 4 गिरफ्तार। 30,000 रुपए और फेक आईडी कार्ड बरामद। यूपी के ललितपुर में प्रोजेक्ट की गई नई किरण के तहत एक परिवार का आपसी मतभेद सुलझाया गया। पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए चलाया गया अभियान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इंजीनियरिंग स्टूडेंट की डेड बॉडी बरामद। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टेबाजी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद। तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा गुलाब तूफान। आंध्र प्रदेश के तट से टकराते वक्त 90 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक मछुआरे की मौत और एक जख्मी। एक मछुआरा समुद्र में लापता। विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों से टकराए गुलाब तूफान। कई इलाकों में तेज बारिश। आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम में भी दिखा गुलाब तूफान का असर। तूफान के साथ हुई तेज बारिश। आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद ओडिशा की ओर मुड़ा तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की रफ्तार होगी कम। ओडिशा के कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। ओडिशा में सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर। 39,000 लोग सुरक्षित जगहों तक शिफ्ट किए गए। ओडिशा के 7 तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 24 टीम तैयार। एसडीआरएफ की 42 टीम और फायर ब्रिगेड की 102 टीमें भी अलर्ट पर। आंध्र के श्रीकाकुलम में खोले गए 61 राहत केंद्र। 1100 लोगों को शिफ्ट किया। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को 2 दिन के लिए समुद्र में न जाने की दी सलाह। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से बात की। तूफान गुलाब को लेकर केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी की बात। तूफान से उत्पन्न चुनौतियों से मिलकर निपटने की कही बात। नवीन पटनायक ने तूफान के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। दिल्ली में आज हल्की बारिश के साथ छाए रह सकते हैं बादल। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश। कई इलाकों में जल भराव। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट वाली जगह पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। शुक्रवार को शूट आउट में 3 बदमाश किए गए थे ढेर। मुंबई के दहिसर इलाके में एक युवक ने हाथ में चाकू लेकर जमकर हंगामा काटा। लोगों को चाकू से डरा रहा था। शख्स ने एक युवक पर चाकू से किया हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। बहुत मुश्किल से हालात पर पाया गया काबू। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक युवक नशे में था। मुंबई से सटे ठाणे में 3 कार और 1 टैंकर के बीच हुई टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चेन्नई एयरपोर्ट पर बरामद की गई 39 लाख की सोने की सिल्लियां। दुबई से आया गया था। केरल के कन्नूर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग। आग की चपेट में आई आसपास की दुकान। मुंबई के गड्ढे वाले इलाकों में मेयर किशोरी पेडनेकर का दौरा। कहा, हर वार्ड में ध्यान देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में डेंगू के 24 नए केस। प्रशासन ने लोगों से की अपील, घर या बाहर पानी जमा न होने दें। एमपी के शाहजहांपुर में पत्नी के कोरोना से मौत के बाद पति ने बनाई मंदिर। अपने घर के आगे मंदिर बनाकर पत्नी की मूर्ति लगाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में चलाया गया मॉस्किटो फॉगिंग ड्राइव। डेंगू मच्छर के बढ़ते प्रकोप के बाद उठाया गया कदम। हरियाणा सरकार का पोलियो मुक्त अभियान। करनाल में सीएम खट्टर ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर शुरुआत की। गया में एक संस्था ने किया सार्वजनिक पिंडदान। कोरोना से जान गंवाने वालों के लावारिस शवों के लिए मोक्ष की कामना। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हरिद्वार में स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। कहा, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। अब कोची में दिखेगी सोलर बोट्स। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और हेरिटेज प्रोजेक्ट के बीच हुआ करार।
आगरा में गहरा रहा है जल संकट, जमुना में लगा गंदगी का अंबार। आगरा में आधे दर्जन से अधिक नदियां नाले में तब्दील। नवरात्र पर कोयम्बटूर में मिट्टी के खिलौनों की डिमांड बढ़ी। पूर्व सीएम जयललिता और करुणानिधि की मूर्तियों ने किया आकर्षित। देश में कोरोना के 26,996 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 276 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 15,951 नए केस। 24 घंटे में 165 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 3,206 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 36 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई की भाईखला जेल में 10 दिनों में 39 कैदी। कोरोना संक्रमित कैदियों और स्टाफ समेत 120 लोगों का हुआ टेस्ट। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,694 पॉजिटिव केस का पता चला। 24 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,184 नए केस। 24 घंटे में 11 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना के 775 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 9 मरीजों की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 585 नए केस। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 10 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 29 नए केस। 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के महज 11 केस आए सामने। किसी भी मरीज की नहीं गई जान। धर्मशाला में 3 महीने बाद कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 100 पार। तिब्बतियन संस्थान के 43 लोग समेत 103 कोरोना संक्रमित, 2 की मौत। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 83 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन। 4 करोड़ 56 लाख वैक्सीन अब भी उपलब्ध। मध्य प्रदेश में आज बड़ा वैक्सीन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तेजी से देने का लक्ष्य है। दिल्ली में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 71 लाख डोज दी गई। शनिवार को 2,09,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। तमिलनाडु में रविवार को 24,84,000 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। तीसरी बार मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। चेन्नई के अयनावरम पहुंचे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। वैक्सीनेशन कैंप का जायजा लिया। छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले को सलाम। नदी और पहाड़ के जोखिम भरे रास्ते को पार करके लोगों को लगा रहे हैं एंटी कोविड वैक्सीनेशन। केरल में 50% क्षमता के साथ खुले बार और रेस्टोरेंट। एसी चलाने की अनुमति नहीं। भारत से कनाडा जाने वालों के लिए अच्छी खबर। आज से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। स्पेन के ज्वालामुखी से गर्म लावा और राख निकलने की रफ्तार हुई कम। रविवार को खोला गया एयरपोर्ट। स्पेन से विस्थापित लोगों को अपने घर से जरूरी सामान लाने की दी गई है इजाजत। पहले के मुकाबले ज्वालामुखी से कम निकल रहा है लावा। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश और मडस्लाइड में 2 लोगों की मौत। 12 लोग लापता। अमेरिका के मोंटाना में पटरी से उतरी ट्रेन दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। यूक्रेन की सेना का अमेरिकी सेना के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज। विमान और हेलीकॉप्टर भी ले रही हैं हिस्सा। पोप फ्रांसिस ने स्पेन के रिफ्यूजी लोगों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। लोगों से मदद करने की अपील की। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को पद से हटाया। संसद भंग की। राष्ट्रपति कैस सैयद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। ट्यूनीशिया की इस्लामी पार्टी के 113 सांसदों ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति के फैसले का विरोध किया। सुधार की कमी का हवाला दिया। ट्यूनीशियाई संसद में पहले बहुमत वाली पार्टी से इस्तीफा देने वालों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल। राष्ट्रपति पर सत्ता हथियाने का आरोप। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की तैयारी। एग्जिट पोल में सोशल डेमोक्रेट को बढ़त। जर्मनी में मर्केल की पार्टी 2005 के बाद पहली बार सरकार का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं। 16 साल से रूढ़िवादी नेतृत्व की है सरकार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिखा अलग अंदाज। रूस के रक्षा मंत्री के साथ हाइकिंग और फिशिंग करते नजर आए। आइसलैंड के संसदीय चुनाव में महिलाओं का दबदबा। 63 सीट में 33 सीट पर महिला उम्मीदवारों ने लहराया परचम। बेंगलोर ने आईपीएल के अहम मुकाबले में मुंबई को 54 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई की टीम 111 रन पर सिमटी। मुंबई के लिए रोहित ने 43 और डिकॉक ने 24 रन बनाए। आईपीएल में मुंबई की लगातार तीसरी हार। आरसीबी के लिए हर्षद पटेल ने हैट्रिक के साथ 14 रन देकर झटके 4 विकेट। विराट 51 और मैक्सवेल ने खेली 56 रन की पारी। हार के साथ मुंबई की टीम अंक तालिका में 7वें पायदान पर खिसकी। बेंगलुरु 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। मुंबई के खिलाफ बल्लेबाजी में 56 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैक्सवेल ने मैच को बताया बेहतरीन। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। अपने 314वें टी20 मुकाबले में हासिल किया यह मुकाम। हार के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा का छलका दर्द। बोले, हमने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया। मुंबई के खिलाफ मेरी जीत के बाद विराट कोहली ने कहा, जिस तरह से हमने मैच जीता वो काफी बढ़िया था। मैक्सवेल ने बढ़िया पारी खेली। रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने केकेआर को 2 विकेट से हराकर पॉइंट टेबल में किया टॉप। रविंद्र जडेजा ने आक्रामक अंदाज में 8 गेंद पर 22 रन बनाए। फाफ डु प्लेसिस 44 रन और गायकवाड़ के 40 रन की बदौलत टीम को मिली अच्छी शुरुआत। चेन्नई के सामने था 172 रन का लक्ष्य। 8 गेंद पर 22 रन बनाने वाले मैन ऑफ द मैच रहे रविंद्र जडेजा। कई हफ्ते तक टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में प्रदर्शन करना आसान नहीं था, कहा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, मैच में जीत दर्ज करना सुखद रहा।
चेन्नई की जीत के साथ कप्तान धोनी ने भी एक खास मुकाम हासिल किया। आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विकेटकीपर बने। दिनेश कार्तिक को पीछे छोड़ा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 2 विकेट से हराया। 265 रनों के लक्ष्य को भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट खोकर हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में हासिल की एक खास उपलब्धि। क्रिकेट करियर में 600 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। अब भारतीय महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया लीग बिग बैश में भी दिखाई देंगी। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा ने सिडनी थंडर टीम से किया करार। भारतीय सेना अधिकारी के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेह से मनाली तक सबसे तेज सोलो साइकिलिंग में बनाया रिकॉर्ड। एक तालिबानी लड़ाके का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तानी आर्मी को धमकाता दिखा, बदला लेने की कही बात। असदाबाद में तालिबानियों ने प्रदर्शनकारियों पर फिर चलाई गोलियां। कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत। बौखलाई भीड़ ने शव के साथ प्रदर्शन किया। तालिबान ने हजारा समुदाय के लोगों को 5 दिनों की दी मोहलत। घर और जमीन खाली न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी। बस ड्राइवर की समझदारी से टला बड़ा हादसा। हाथी ने बस पर हमला किया। बिना घबराए सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर कार में भालू घुसने का एक वीडियो वायरल। खाने की तलाश में कार के अंदर घुसा भालू। सोशल मीडिया पर एक डॉगी का वीडियो वायरल हुआ। चुल्लू में पानी भर डॉगी को पिलाया गया। लोगों ने कमेंट कर कहा, यही है इंसानियत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।